हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है। अभी सबके मन में ये चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी कि नहीं होगी, उसमें रेगुलेशन आएगा कि नहीं आएगा, और रेगुलेशन आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है। तो आज ये सब डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में कि आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या? ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। ठीक है। पहला बिटकॉइन आया था 2009 में। उसके बाद 2015 में इथेरियम आया था। उसके बाद रिपल, लिटकॉइन, मेनली ये चार ही कॉइन्स हैं। ठीक है। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं, वैसे तो कॉइन्स बहुत सारे हैं बट और सब ऑल्ट कॉइन्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारे गवर्नमेंट का एजेंडा है, गवर्नमेंट चाहती है इसको रेगुलेट करना। वो इसीलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। कि हर कंट्री को ये रेगुलेट करना चाहिए या ना करना चाहिए, वो एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक है। या तो इसको पूरी तरह से बैन करे जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर रखा है। ठीक है। या पूरी तरह उसको कानूनी रूप से दर्जा दे दिया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी इस बिल के ऊपर काम कर रही है और इस सेशन में, इस विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का चल रहा है 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, उसमें इस बिल को पेश किया जाना है। ठीक है। आज पार्लियामेंट में 6th बिल पेश कर दिया गया है और क्रिप्टो करेंसीज का जो बिल का नंबर है वो 10th नंबर है। ठीक है। तो बहुत ही कम उम्मीद है कि इस बिल को इस सेशन में पेश किया जाएगा। ठीक है। मोस्टली चांसेस 80% चांसेस यही हैं कि इस बिल को डिले कर दिया जाएगा जनवरी लास्ट में, और अर्ली वीक ऑफ द फरवरी में जो सेशन होना है पार्लियामेंट का, उसमें इसको पेश किया जाएगा, ताकि तब तक गवर्नमेंट के पास भी 1-1.5 महीने का टाइम है। वो अपना पूरा अच्छे से होमवर्क कर लेगी इस बिल के ऊपर कि उनको कैसे इसके लिए टैक्स लेना है, क्या रेगुलेशंस लाने हैं, और बैन करना है तो किन किन कॉइन्स को बैन करना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट का पूरी एक तरह से उन्होंने ये जता दिया है कि हम ऑल्ट कॉइन्स को तो हो सकता है मोस्टली वो बैन कर ही दें। ठीक है। हो सकता है ना भी करें, तो वो क्लियर बिल में ही पता लग पाएगा। ठीक है। तो इस विंटर सेशन में उस बिल की आने की उम्मीद बहुत कम है। वैसे कल 17 दिसंबर को, ठीक है, एक लखनऊ में मीटिंग है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की और क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ की जो कमेटीज़ डिसाइड हुई हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की, उनके आपस में एक मीटिंग है। वो डिसीजन क्या आता है कल पता लगेगा। ठीक है। हो सकता है वो कल ये डिसाइड करेंगे कब इस बिल को पेश करना है, वो कल ही पता लगेगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट में क्रैश आया हुआ है, जो बिटकॉइन में या सब क्रिप्टो करेंसीज में, आप देखना 50 लाख आ गया था, अभी 38 लाख के आसपास आ गया, और ऑल्ट कॉइन्स भी सब गिरे हुए हैं 10-10%, 20-20%। वो सिर्फ इसीलिए गिरे हुए हैं कि 23 दिसंबर तक अगर ये बिल आ गया, कौन कौन से कॉइन्स बैन होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वो किसी को नहीं पता। ठीक है। और अगर 23 दिसंबर तक नहीं आया, ये डिले हो गया, तो मोस्टली चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि बिटकॉइन फिर अपना 50 लाख का स्तर को छू लेगा और ऑल्ट कॉइन्स में भी पंप आएगा। ठीक है। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बट मैं जस्ट आपको एक अपना प्रेडिक्शन और न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो अभी न्यूज़ चल रही है, लेटेस्ट न्यूज़, उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फिगर्स शेयर करता हूँ जिससे आपको खुद लगेगा कि ये रेगुलेट होगा या बैन होगा इंडिया में। ठीक है। अभी जो इंडिया का सिनेरियो है, 7 लाख करोड़ रुपीज़, 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं इंडिया के क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, और इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं। ठीक है। जबकि इंडिया में 10 करोड़ निवेशक हैं, अमेरिका में सिर्फ 2.5 करोड़ हैं, रूस में 1.75 करोड़ हैं। ठीक है। और नाइजीरिया में 1.3 करोड़ है। मेनली 4 ये कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में डील्स करती हैं। ठीक है। और इंडिया के अंदर 16 एक्सचेंज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डील करते हैं। 1-2 दिन में एक और खुल गया हो तो पता नहीं, क्योंकि आज का टाइम ये चल रहा है कि हर कोई इसमें बिजनेस और इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है। इंडिया में 16 एक्सचेंजेस हैं, ग्लोबली 308 एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ने इनको ऑलरेडी बैन कर रखा है, कम्प्लीटली बैन। ठीक है। चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, मेन ये कंट्रीज़ हैं, और कुछ कंट्रीज़ ने इनको कानूनी रूप से दर्जा भी दे रखा है। फर्स्ट इज़ एल सल्वाडोर, क्यूबा और यूक्रेन, मेन 3 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन लाना क्यों चाहती है, कानून क्यों लाना चाहती है, उसका मेन पर्पज़ ये है कि निवेशकों का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। और अगर एक बार रेगुलेशन आ गया तो कोई बैंक इसमें डील करने से मना नहीं कर पाएगा,
कि भाई हमको इसमें डील नहीं करना, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं कि हर एक्सचेंज अलग अलग बैंक से टाई अप्स हैं। कुछ एक्सचेंजेस में कोई बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, किसी बैंक में कोई बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट एक एक ऐसी चीज़ पे काम कर रही है जिससे हम रेगुलेशन के साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स बटोर सकें, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 7 लाख करोड़ का मार्केट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इंडिया गवर्नमेंट एक वॉलेट बनाना चाह रही है। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करिए, किसी भी एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करिए किसी भी कॉइन में, बट जब आप विड्रॉ करोगे तो एक कॉमन वॉलेट होगा जो इंडियन गवर्नमेंट का होगा। तो जब आप वॉलेट विड्रॉ करोगे अपने अमाउंट को अपने बैंक में, तो उसकी कुछ ट्रांजैक्शन फीस लगेगी और आपको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, और सेकेंड थिंग कि निवेश की सुरक्षा होगी, ठीक है।